अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस अब्बासी इनसाइड पाकिस्तान से। और आज मैं मौजूद हूँ बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में। ये जी मैं कमर्शियल हब में हूँ। आप इसकी सराउंडिंग्स में देखें, जितने भी ये आपको प्लाजे नज़र आ रहे हैं, इसमें रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के ऑफिसेज हैं। आए हम आपको लोगों की राय दिलवाते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक जी। सर, आप कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के बिज़नेस से कब से मुंसलिक हैं? मैं तकरीबन जी पिछले 12 साल से रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से मुंसलिक हूँ। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात कैसे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड? अभी तो बहुत मुश्किल हालात जा रहे हैं जी। पिछले 1 डेढ़ साल से बहुत ही मुश्किल हालात जा रहे हैं, जबकि पहले तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। जब हमने स्टार्ट किए काम उस टाइम शायद 0.5% रियल एस्टेट पे सेल परचेज पर टैक्स होता था, और आज हम 3% पे पहुँच गए हैं। तो आप खुद देख लें कि सेल परचेज का काम बिल्कुल ही ख़त्म है। सर, आप तो कह रहे हैं कि टैक्स लगाने से मार्केट स्लो हो गई है, लेकिन टैक्स तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा है और उन्होंने जो टैक्स लगाए हैं इससे तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। आप क्या समझते हैं कि बिज़नेस इंडस्ट्री को भी इससे फ़ायदे होंगे या मज़ीद इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? नहीं, इसमें बेसिकली दो तरह की चीज़ें हैं ना। कंस्ट्रक्शन पे आप टैक्स लगाते हैं तो वो मटेरियल्स को एक्सपेंसिव कर देता है, जिसकी वजह से फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, और फिर लोगों की अब जिस तरह के इन्फ्लेशन की वजह से बाइंग पावर कम है, तो वो जो चीज़ें हैं सेल परचेज के हवाले से वो चीज़ें तो स्लो डाउन हो जाती हैं। लेकिन जो जिस तरह आपने टैक्स की बात की, टैक्स बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि जैसे ही आप टैक्स बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस भी कम हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को फिर बाइंग और सेलिंग के टाइम पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। तो उसके जब ट्रांजैक्शंस कम होंगी तो गवर्नमेंट को टैक्स भी फिर कम जाएगा। अगर टैक्स वो नॉमिनल सा रखते हैं तो फिर ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेंगी, ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगी तो फिर गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। अब इन दो तीन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये जो है काम हमारा स्लो डाउन हुआ है, जिसमें एक तो सबसे पहली चीज़ ये इन्फ्लेशन है, और आपके बेसिक जो नीड्स हैं वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं कि लोग इस रियल एस्टेट, क्योंकि लग्जरी बिजनेस है, तो इसमें वो इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास वो बजटिंग नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सकें। तो ये भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आज जो हम फेस कर रहे हैं। तो अब इन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस जो है स्लो डाउन हुआ। और आप क्या समझते हैं कि जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं और जो आज की हुकूमत में, इनमें क्या फ़र्क आप समझते हैं, और ये कैसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिसकी वजह से आपकी कारोबार चल सके और स्पेशली कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के बिज़नेस को बेहतर बनाया जा सके? इसमें ये है कि 2018 से पहले तो एक डिफरेंट सिनेरियो चल रहा था मार्केट के अंदर, लेकिन अभी क्योंकि 2018 में जब कोरोना आया तो ये ग्लोबल क्राइसिस था, तो इस क्राइसिस की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो इफ़ेक्ट जो पाकिस्तान पे आना चाहिए था वो तो नहीं आया। ग्लोबली ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था, लेकिन पाकिस्तान फिर भी कंपैरेटिवली बहुत बेहतर जा रहा था इन सारे हालात में। अब ये है कि लेकिन जैसे ही ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हुई है पिछले 1 डेढ़ साल से, तो हम डाउनवर्ड्स ही जा रहे हैं, और बिज़नेस के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। सर, ऐसे कौन से इकदाम थे जो पिछली हुकूमत में जो खान साहब ने किए और कोरोना के बावजूद मुल्क और स्पेशली कंस्ट्रक्शन का कारोबार तरक्की की राह पे गामजन था, और अब ऐसे कौन से इकदाम जो ये नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से मुल्क ना तो बिजनेस है और ना ये मुल्क तरक्की कर रहा है? पिछली गवर्नमेंट में काफ़ी चीज़ें कुछ कुछ ना कुछ बेहतर किया गया था, जिस तरह रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया था। जब आप इस तरह के और इकदाम करते हैं तो ज़ाहिर बात है एक कॉन्फिडेंस आता है इस इंडस्ट्री में, और फिर उसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होती हैं और बिजनेसेस फिर ग्रो करते हैं। लेकिन अभी पिछले 1 डेढ़ साल से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसने जो है ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। और क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में एमनेस्टी वगैरह भी थी, और अब जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और टैक्सेस भी बढ़ा दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये मेन फैक्टर है बेसिकली, जिसकी वजह से कोई भी बिज़नेस, ये नहीं कि सिर्फ आप रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की बात करें, लेकिन कोई भी बिज़नेस जो है वो अभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंडस्ट्री, इवन टेक्सटाइल कह लें या कोई भी इंडस्ट्री, वो अभी कन्फ्यूजन का शिकार है कि इस मुल्क के अंदर क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो इधर करने की ज़रूरत है वो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएं। सारी पार्टीज़ को चाहिए कि वो इकट्ठे बैठें और एक प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं इस मुल्क की, ताकि हम उसी पॉलिसी की कंटिन्यूएशन में मुल्क को आगे की तरफ लेके चलें।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं हारिस साहब? खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। सर आप कब से रियल एस्टेट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता हैं? यार मुझे कोई पिछले 10 साल हो गए हैं बहरिया में और सीडीए में, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 एक साल हो गए। अच्छा, तो अभी के हालात में और पहले के हालात में आप क्या फ़र्क समझते हैं? हारिस भी हालात आपको पता है कि पहले तो काफ़ी बेहतर थे। इवन कि जब कोरोना आया, खान साहब की हुकूमत आई, तो हमें लगा कि हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने जिस तरह डिलीवर किया, अप्रिशिएट करते हैं, उसकी टीम को करते हैं। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम चले। सबको पता है महंगाई के हिसाब से भी, और उन्होंने बहुत कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद अब जैसे आपकी ये हुकूमत आई है, तो अब तो बिल्कुल ही मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि हमारे कोई कारोबार अच्छे हैं, हालात अच्छे हैं। जैसे इवन कि आप मुल्क को देख लें, टोटल ऐसे ही, हर तरफ ऐसे ही है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए हुकूमत को कि मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हो, स्पेशली रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए उन्हें क्या इकदाम उठाने चाहिए? सर देखिए, रियल स्टेट के हिसाब से देखो, एक काम चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। जब हमारी ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो हमें तो उम्मीद थी कि कोई इससे बेहतर आएगा, लेकिन वो नहीं कर सकें। जिन जो 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 उनके पास टीम थी, तजर्बा था, पुराने लोग थे, वो नहीं कर सकते। इवन के कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी देखें, एक तो टैक्स बढ़ा दिए। रियल स्टेट का पहले काम नहीं है, जब पहले काम नहीं है तो उन्होंने ऑलरेडी टैक्स बढ़ा दिए। अब टैक्स बढ़ने से क्या है कि लोगों ने रियल स्टेट में पैसे इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया। हालांकि ये क्रूशल टाइम है, आपको इस टाइम में पैसा लगाना चाहिए। अब लोग डॉलर की जा रहे हैं, गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रियल स्टेट मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से ये कर रहे हैं काम, मतलब है जो मुल्क में पैसा भी आ रहा है, डॉलर भी आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं कि लगा कहाँ रहे हैं। आपका रियल स्टेट का तो बिल्कुल काम नहीं है। बैठे हैं आपके सामने, आप कहीं भी चले जाएं, पूरे शहर में चले जाएं, देखिए लोगों के पास पैसा है। आप शॉपिंग मॉल जाएं, रेस्टोरेंट जाएं, आपको जगह ही नहीं मिलती है। लेकिन जब आप रियल स्टेट में आते हैं, तो मेरे ख्याल में आपने तो बहुत वो तगोदो कर रहे हैं आजकल। आपको भी बेहतर पता है, मतलब है मुझे नहीं नज़र आ रहा। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इन लोगों पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। देखें जिस तरीके से ये आए, या जो इनके काम है, जो इनकी टीम है, मुझे नहीं लगता है कि लोग इन पे ट्रस्ट करेंगे। अब सारा दिन आप घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, लोगों का हालात देखते हैं, बदतर लोग हो रहे हैं, बदतर, पहले से भी बदतर लोग हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इनसे कोई हालात संभलें। या आप क्या समझते हैं कि ये जो रियल एस्टेट पे जो टैक्सेस लगाए गए हैं, इससे इफ़ेक्टिव हुई है आपकी मार्केट? इस पे भी कोई असर पड़ा आपकी मार्केट में और काम पे? हारिस भाई, सबसे पहले तो ये इन्होंने बहुत जुल्म किया है ना, कि आपका काम ही नहीं है। जब पहले काम नहीं है, तो इन्होंने फिर क्या किया है कि टैक्सेस लगा दिए। अब जो बंदे पहले ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसका कारोबार पहले ही नहीं है, तो वो जितना टैक्स बढ़ा दिया, मुझे नहीं लगता है। देखो, कोई सहूलत नहीं इन्होंने दी कंस्ट्रक्शन को, कोई सहूलत नहीं दी। इतने लोग वाबस्ता हैं कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनसे चल पड़े या ये हमें कोई बेनिफिट देंगे, मुझे नहीं लगता है। कोई नया सेटअप आए तो हो सकता है, वरना ये जो पुराने आजमाए हुए हैं, ये फेल कारतूस है, फेल है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सर आप रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से कब से वाबस्ता हैं? 6-7 साल से, 2017 से ऑलमोस्ट हम इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं जो मौजूदा हालात है ये और जो टैक्स लगाए गए हैं, आप क्या समझते हैं कि इसने मार्केट को कितना इफ़ेक्ट किया, और क्या ये टैक्स लगाने के बाद मार्केट आपकी इफ़ेक्टिव है, या टैक्स लगाने से पहले भी ऐसे ही हालात थे? ऑलमोस्ट साल डेढ़ से जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो बिज़नेस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से डाउनफॉल था। लेकिन तकरीबन बिज़नेस कम्युनिटी को ये फ़ील हो रहा था कि शायद न्यू बजट में गवर्नमेंट को ये ऐसे इकदाम करे कि कंस्ट्रक्शन को, रियल इस्टेट सेक्टर को इनकरेज किया जाए। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली हमें डिसअपॉइंट किया गया है। तकरीबन जितनी भी एसोसिएशंस हैं, वो सारे इस बात पे एक प्लेटफॉर्म पे हैं कि ये टैक्सेस जो इम्पोज कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, वो फेवरेबल बिज़नेस में बिल्कुल नहीं है। आप क्या समझते हैं जो खान साहब जैसे हुकूमत को लीड कर रहे थे और बिज़नेस को प्रमोट कर रहे थे, आप क्या समझते हैं कि उनके बेहतर इकदाम थे, और क्या ये इकदाम इस हुकूमत को भी करने चाहिए? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अभी जैसे इसमें टैक्सेस का भी लिंक आ रहा है, और ख़ान साहब का इस सेक्टर से मुतल्लिक़ जो आपका सवाल है, और ख़ान साहब के दौर हुकूमत में कोरोना का एक ग्लोबल रिसेशन था, जिसमें मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था। लेकिन 2020 में ही खान साहब ने इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। इसके अलावा जो पाकिस्तान भर का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का, जिसमें बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ की आउटफॉल थी, उसमें का जो एक्सपो था, उसकी इनाग्रेशन खान साहब ने की। खान साहब ने डेडिकेटेड इस पे एक टीम असाइन की, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बूस्ट करने में, कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट
سے منسلک لوگوں کے مسائل، جو کاروباری مسائل ان کو پیش آ رہے تھے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک ٹیم بنائی. اور جہاں تک بات آتی ہے آپ کی ٹیکس کلیکشن کی، گورنمنٹ نے ابھی جو اقدام لیا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ٹیکسز سب کے لیے ہی بڑھا دیے گئے ہیں. اگر کوئی 5 مرلہ فار ایگزامپل آپ پلاٹ لیتے ہیں تب بھی آپ کے لیے ٹیکس کی پرسنٹیج وہی ہے، اور اگر آپ 5,000 کنال لے رہے ہو تب بھی آپ کے لیے وہی ہے، جس میں متوسط طبقے کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. مڈل کلاس جو ہے اس کا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا، ریئل اسٹیٹ میں اپنے گھر کے لیے کوئی یا اپنے فیملی کے لیے اس طرح ایسیٹس بنانا بہت ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ ہو گیا ہے. اسی کے اگر پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ 2020-2021 جو خان صاحب کا دور حکومت تھا اور خان صاحب کے انیشیٹو تھے، اس میں 2020 میں جب خان صاحب نے اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا، بینک لونز کو آسان بنایا، تو اس دوران 2020 کے دسمبر میں جو ہمارے، یہ میں خود سے نہیں دے رہا، مطلب جو ہمارے پاکستان سروے آف پاکستان کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان سے اگر آپ دیکھیں، دسمبر 2020 میں غالباً 163 ارب کی ہماری ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سے ٹیکس یہ فائنینسنگ تھی بینکس کی. اور دسمبر 2021 میں جو ہماری وہ پہنچ چکی تھی وہ غالباً تھی 355 ارب فائنینسنگ جو بینکس نے لونز دیے. دیٹ مینس کہ بینکس لونز دے رہے ہیں، بزنس ایکٹیویٹی زیادہ ہو رہی ہے. اسی میں جو اب ہمارے پاس ٹیکس کلیکشن تھی اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ 2.9 بلین 2020 میں تھی، اور وہی 2021 میں جو تھی وہ 4.7 بلین ٹیکس کلیکشن پہ پہنچ چکی تھی، اور یہ اراؤنڈ 60% سے ابو کا ایک انکریز تھا ایک سال میں ٹیکس کلیکشن کا. اس میں اب گورنمنٹ نے، عمران خان صاحب نے اسپیشلی اس کو اناؤنس کیا تھا، ریئل اسٹیٹ پہ جو ٹیکسز ہیں ان کو کم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایکٹیویٹی اور نمبر آف ایکٹیویٹی، نمبر آف کنسٹرکشن، نمبر آف ٹرانزیکشن زیادہ انکریز ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن بھی بہت واسٹ ہو چکی تھی. اور ابھی ان حالات میں ٹیکسز لگانا مزید ڈسکریج کرنے والی بات ہے. ریئل اسٹیٹ ایک میجر پورشن جو فارن ریمیٹنس ڈالر کی شکل میں ہمارے اوورسیز پاکستانیز ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ میں بھیج رہے ہیں، وہ بھی امپیکٹ ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے، ہمارے جو IMF کے ساتھ معاملات ہیں وہ سارے ایک فیوریبل وے میں نہیں جائیں گے ملک کے لیے، قوم کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے، انڈیویجولس کے لیے، انویسٹرز کے لیے، کسی کے لیے یہ اس طرح فیوریبل نہیں ہو سکتے. تھینک یو سو مچ. موسٹ